हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए डाइस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नॉर्मल अफेयर, हर तरीके की सिचुएशंस के लिए है। ठीक है, बेसिकली जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की एनर्जीज को पिक करेंगे, पर वो शुरू करने से पहले आपकी एनर्जीज को हम पहले पिक कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से अपने ईश्वर का, अपने फेवरेट ईश्वर का, अपने गॉडेस एनर्जी, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स का भी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ। लव पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप में स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, बिकॉज नंबर 26 रिप्रेजेंट करता है कार्मिक एनर्जी को। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होने का मतलब कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में पेंडिंग था और आपने पास्ट लाइफ में इस चीज को सबोटाज किया था। सरल भाषा में अगर समझाऊं, पास्ट लाइफ में सबोटाज का मतलब ये हो गया, पास्ट लाइफ में इस चीज को आपने ठुकराया है, इस प्यार को आपने ठुकराया है, इस रिश्ते को आपने डैमेज किया है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये चीज निकालो मेरी जिंदगी से, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब उस टाइम पे जब आपने उस चीज को डिनायल दिया, ठुकराया या उस चीज को धुतकारा, समझ लो जब ईश्वर ने आपको सौंपा तो आपने उसकी कदर नहीं करी। ठीक है, पास्ट लाइफ से मतलब आपके पिछले जन्म की बात है ये। तो अब आप बोलोगे हाँ दीदी, आई डोंट बिलीव इन पिछले जन्म। अब देखो यार, इन चीजों के बारे में तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, माइथोलॉजिकल सारी बुक्स में है। तो अब हम कंसिडर कर सकते हैं। अभी मैं तो नहीं बोल रही कि, मैं तो नहीं कह रही कि मैं इसका प्रमाण या प्रूफ दे सकती हूँ, बट जितना हम लोग ने स्टडी किया उस बेस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये समझा दूं कि आपके पास लाइफ से कुछ आपने जो है चीजें डिनायल दी है, आपने ठुकराया है, उस चीज को आपने अपनाने से इनकार किया। आपको मिला बट आपने उसकी कदर नहीं करी, आपने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप इस चीज को दफा करो भाई, लाइफ में मेरे को इससे भी बेटर ऑप्शन है, मेरे को इससे भी बेहतर मिल रहा है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ में आपने इस चीज को वैल्यू नहीं किया। अब ये मोस्ट लाइकली ऐसा था कि लव रिलेशनशिप्स को ही आपने डिनायल दिया पास्ट लाइफ में, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपकी लाइफ में ना रिश्तों से ज्यादा, परिवार से ज्यादा, लोगों से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था पैसा। पैसा, पावर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। आप उसी चीज को पीछे, उसी के पीछे भागते थे। ठीक है, जब उस लाइफ में आपको चीजें मिली, आपने ठुकरा दिया, आपने लोगों की वैल्यू नहीं ली, लोगों की कदर नहीं की। इस जन्म में अब आपके साथ भी वो सेम हो रहा है। अब लोग आपकी वैल्यू नहीं कर पाते, लोग आपको लाइक जो है अप्रिशिएट नहीं कर पाते, प्यार नहीं दे पाते, क्योंकि ये कल आपने किया था, आज आपको वाइस एंड वर्सा, कर्मों का बैलेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लव पार्टनरशिप रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू आर डेस्परेटली, मतलब ऐसा होता है कि मन से चाहते हो कि कोई सच्चा प्यार करने वाला, कोई सही व्यक्ति आपको मिल जाए, पर हमेशा आप घूम फिर के एक ही कार्मिक टाइप की एनर्जी में फंसते हो और बार बार कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो स्कैम करता है, या तो झूठ बोलता है, या तो झूठ बोलती है, या तो पॉजिटिव होते हैं, या तो क्लियर एनर्जी में होते हैं। प्यार आपको आसानी से होता नहीं, पर जब किसी से हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से आप किसी पे विश्वास करते हैं, पूरा टूट कर चाह लेते हो और अंत में टाई टाई फिस हो जाती है। तो इस जन्म में आपके कार्मिक साइकिल्स बहुत ज्यादा हैं। चांसेस है कि अभी ये बार बार रिपीटेशन में होता रहेगा। अब आप मेरे को बोलोगे दीदी ऐसा क्यों? सी, मैं आपको ये बात समझाती हूँ, ये एक पर्पस से, एक रीजन से ये पैटर्न बार बार फॉलो किए जाते हैं। अगर ये आपकी जिंदगी में बार बार घटित होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब कि आपको कोई कर्म करना है, आपको कोई कर्मा करना है जो आप कर नहीं रहे हो, आप अपने पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के साइकिल को ठीक नहीं कर रहे हो। समझो अगर हमारी लाइफ में हम जो बाईसाइकिल चलाते हैं वो खराब हो जाए, तो जब तक उसकी चेन ठीक नहीं करोगे वो साइकिल चलेगी नहीं ना। आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, उसकी चेन ठीक करो, उसका पंचर ठीक करो, तब जाके वो साइकिल चलने लायक होगी ना। अगर आप बार बार बोलोगे नहीं इसी साइकिल को मुझे चलाना है, नहीं इसी साइकिल में जबरदस्ती पुश करूंगा या पुश करूंगी, नहीं चलने वाला। आपके जोर जबरदस्ती से आप थोड़ा 2 कदम चलोगे, फिर उसके बाद फिर गिर जाओगे। पॉसिबिलिटी तो यही है आपकी लाइफ का साइकिल, कि बार बार एक ही घटना घटित होगी। यूनिवर्स आपको बार बार एक पैटर्न से कुछ सिखाने की कोशिश करेगा, पर आप उस लर्निंग को जितना ठुकराओगे, जितना डिनायल दोगे, बार बार वो सेम पैटर्न आपके साथ होता रहेगा। यहाँ पर नंबर 32 म्यूजिक के साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आजकल आप जो है एक फ्री बर्ड की तरह हैं। आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, आप किसी को डेट नहीं कर रहे, आप किसी से मिल नहीं रहे हैं। ऐसे आप बहुत फ्रेंडली हो, ऐसे कह सकते हैं आप जॉली हो, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, बहुत लवेबल है। आप फ्लो के साथ चल रहे हो, जो जैसा चल रहा है चलो भाई, जो हो रहा है अच्छा चल रहा है, खुशी तो खुशी, गम तो गम, मेरी लाइफ है भाई, मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ। आप अपनी लाइफ में अगर मैं देखूँ तो आपके आसपास कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी, कोई शोर नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जिसमें आप किसी कंट्रोल में रहो या कोई आपको कंट्रोल करे। नहीं, आप एक फ्री बर्ड हो, इस वक्त आप फ्री बर्ड हो। आप अपनी शर्तों पे जीने वाले इंसान हो, आप अपनी हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हो। आपकी लाइफ में इस समय आपको यूनिवर्स ने पूरी तरह आजादी दी है। ठीक है, अब इस आजादी का इस्तेमाल आप कैसे करते हो? बह बह करके रोते हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी है, मेरा अकेलापन करते हो, या इस आजादी का आप यूज है कुछ
काम से करते हो कि भाई चलो मैं कुछ कर लूँ, कुछ बन जाऊँ। मैंने अब तक बहुत लोगों के बारे में या लेट्स से मैंने अब लवर के बारे में 24 घंटे सोचा है, अब मैं अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा अपने आप को बनाने में लगा दूँ कि भाई मैं कुछ कर लूँ। वो आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो, बट आप इस वक़्त कंप्लीटली फ्री हो, फ्रीडम आपकी लाइफ में है। यहाँ पर म्यूज़िकल की एनर्जी आपके अंदर के उस एनर्जी को लेकर आती है जहाँ पर आप क्या समझ सकते हो कि आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, तो वो वाली एनर्जी है आपकी। अब वो गाना कैसे गुनगुनाते हो, सैडेस्ट टोन में या बहुत फास्टेस्ट टोन में, वो आपके ऊपर मतलब निर्भर करता है कि आप हँस के गा रहे हो कि रो के गा रहे हो। बस ट्यून बदलेगी, एनर्जी स्विच होगी और डिसाइड आप करोगे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? करंट एनर्जी में आप एकदम सॉलिट्यूड, एक सिंगलहुड की एनर्जी में हो, कंप्लीटली कोई कमिटमेंट नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, एक फ्री बर्ड वाली एनर्जी है, एक समझो रास्ते साफ हैं, आप आगे बढ़ सकते हो, बट इट्स अप टू यू कि आप इस रास्ते को साफ कैसे देख पा रहे हो, आप खुद को स्टक मानते हो या नहीं मानते हो, ये आप पर निर्भर है। पर यूनिवर्स ने आपको आज़ादी दी है। आपको किसी बहुत ही भयंकर रिश्ते से यूनिवर्स ने बाहर निकाला है और आपको आज़ाद किया है, पर अब आप उस रिश्ते के लिए रो रहे हो, मातम मना रहे हो या आज़ादी एन्जॉय कर रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक साइकल्स होते रहते हैं। लेट्स सी आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है? जिस इंसान से आप कनेक्टेड हो, वो व्यक्ति मिथुन राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, कन्या राशि, मेष राशि, उसके अलावा कुंभ राशि है, यहाँ पर मकर राशि, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है और मीन राशि है। यहाँ पे बर्थ नंबर 26, 2, 7 और नंबर 11 और 19 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। दिसंबर का मंथ और जून का मंथ बहुत स्ट्रांगली, जनवरी का मंथ, फरवरी का मंथ, अगस्त मंथ बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो व्यक्ति इस वक्त अपनी फैमिली लाइफ में बड़े हैप्पी नजर आ रहे हैं। फैमिली लाइफ का मतलब जरूरी नहीं कि मैरिड है या नहीं है, व्हाटसोएवर, परिवार के साथ खुश है। परिवार के साथ एक सेलिब्रेशन का माहौल दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कोई गेट टुगेदर वगैरह है। बट हाँ, यहाँ पर आपके बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए इनके मन में लव बहुत ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ज्यादा ऐसी साइकिल जहाँ पर आपको लेकर आपके पार्टनर ये तो मानते हैं कि आप उनकी बहुत परवाह करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए एक आवाज पर जान निछावर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि आप थोड़ा सा चीज़ों को बिगाड़ते हैं। आप बिगाड़ते चले जा रहे हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या दूसरों के बारे में बहुत कंसर्न्ड है। लाइक आप सडनली हो सकता है कि बहुत पॉसेसिव हो रहे थे या बहुत ज़्यादा आप उन्हें बता रहे थे। लाइक होता है ना कि आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है पिछले कुछ टाइम में। या तो आपने बहुत ज़्यादा ही लाइक इनके सामने एक्सप्रेसिव होना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए इमोशनली, या आपने बार-बार इनसे दूसरों की बातें करना शुरू कर दिया कि ये फलाना, ये तुम उसको टाइम दे रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑफिस में आपके नाम की बड़ी गॉसिप हुई है, आप दोनों के रिश्ते की, जो उन्हें पसंद नहीं आई है। ठीक है? ऑफिस या क्लासेस वगैरह में हो सकता है कि कॉलेज वगैरह में। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं, ये स्त्री-पुरुष दोनों ही, जो भी आप जेंडर देख रहे हो, ये अच्छे से जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है? उनको प्यार की परिभाषा का समझ में आता है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हो, कितनी केयर करते हो, आप उनके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हो, वो उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? वो मानते हैं या मानती हैं कि आप उनके साथ उस एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं हो जहाँ पे आप उनको खाओ-पियो खसको वाली एनर्जी में मानते हो। नहीं, 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 आप इनके लिए सीरियस हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप जितना प्यार कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप बहुत ऑब्सेस्ड हो उनसे, बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ उनको पता चल रही है, उन्हें महसूस हो रही है। तो या तो लोग इनके बारे में और आपके बारे में बात कर रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, या लोग उन्हें आपके बारे में कोई धारणाएँ बता रहे हैं कि ये ऐसी है या वैसा है, या आप लोगों से बिना वजह उन्हें कंपेयर किए जा रहे हैं। बिना वजह यानी कि इसको तुम ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इससे ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे हो, तुम वहाँ घंटों ऑनलाइन क्यों रहते हो, तुम घंटों उसके साथ क्यों कनेक्टेड हो। आपका बिहेवियर, वो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि आपका बिहेवियर जो है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और ये पिछले लंबे टाइम से हो रहा है। हो सकता है आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन साल 2025 से शुरू हुआ हो, और कुछ लोगों के लिए 2020 से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हुई है। आई नो आप बोलोगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 2020 से, इज दिस पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। आपकी लाइफ में हो सकता है कि 2020 से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हुई है, बट मैं एक आप लोगों के लिए आई ओपनिंग स्टेटमेंट दे देती हूँ। जो भी लोग 2020 से, या लेट्स से 2025 से, नहीं 2025 वाले तो कंसिडर कर सकते हैं, पर जो लोग 2020 से ही नो कॉन्टैक्ट में हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तुम लोग नो कॉन्टैक्ट में नहीं हो, अब तुम इस रिलेशनशिप को नो कॉन्टैक्ट नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मैक्स टू मैक्स 1.5 साल तक माना जाता है।
1 से 1.5 साल तक। अगर 1 से 1.5 साल तक कोई बंदा नहीं आता या बंदी नहीं आती तो उस कनेक्शन को आप नो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि एकमात्र वो कनेक्शन एंड हो चुका है, बस आप एक्सेप्टेंस नहीं ला रहे हो, ठीक है? क्योंकि अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वो इतने सालों का डिस्टेंस नहीं ला सकता। अगर आप मुझे बोलोगे कॉलेज के डेज़ में था, अभी नहीं है, कॉलेज के डेज़ में प्यार करता था, 15-10 साल हो गए। सिस्टर, मेरे ब्रदर, तुम्हारा हार्ट ब्रेक कर रही हूँ, लेकिन जेन्युइनली बात तो सच ये है, ये कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं है। ये सीधी-सी बात है, ये वन साइडेड लव चल रहा है तुम्हारा उस इंसान के साथ और तुम अभी भी उस इंसान के साथ डेलुलु वर्ल्ड में चले गए हो। वो इंसान शायद तुम्हारे बारे में इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर होता, तो आज तुम्हारे कॉन्टैक्ट में होता या होती, ठीक है? सीधी-सी बात, क्लैरिटी देना मेरा काम है, मानो ना मानो, भाई आपकी मर्ज़ी है। सत्य बोलूँगी, हो सकता है बात कड़वी लगे, लेकिन मेरा मेरा मकसद ये रहेगा कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना रहो, इल्यूज़न में ना ट्रैप रहो या डेलुलु वर्ल्ड में ना रहो। डेलुलु का मतलब समझ रहे हो? ख़याली पुलाव। तो आप एक भ्रमित दुनिया में ना रहो, ठीक है? तो बहुत से लोगों के लिए 2025 में नो कॉन्टैक्ट शुरू हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आपके पार्टनर की ईगो बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत एग्रेसिव साइड में है, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि वो जो है वो बहुत सही हैं, राइट है, उनका बिहेवियर राइट है। देखो एक बात मैं बता दूँ, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं और हाइली अट्रैक्टेड है, ठीक है? लेकिन बहुत सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? 1/3 और 2 का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है एक सेल्फिश एनर्जी को, जहाँ पे आप समझ लो कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने बारे में, अपने लिए कंसर्न्ड है। इस इंसान को जब तक आपके साथ खुशी मिल रही है, ये आपके साथ होंगे, लेकिन जिस दिन इन्हें आपके साथ फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा, ये आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है? अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति आपसे इंटेंस लव करते हैं, नहीं, आप जितना लव तो इनके मन में नहीं है, बट हाँ, ये हाइली अट्रैक्टेड हैं, ये पर्सनैलिटी आपसे हाइली अट्रैक्टेड है। अगर ये स्त्री हैं जिन्हें आप डेट कर रहे हैं, ये संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है, मोस्टली मेरे ऐसे रीडिंग्स में कभी होता नहीं है। बट इस रीडिंग में मैं ये संभावनाएँ बोलूँगी बहुत ज़्यादा है कि ये स्त्री जिससे आप कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके साथ आपके रुतबे या पैसे की वजह से है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने फ़ायदे के लिए रिश्ते रखता है या रखती है। इसे जहाँ बेनिफिट लगते हैं, वहाँ ये होते हैं और हमेशा ये लोगों की गुड बुक्स में रहना पसंद करते हैं। गुड बुक्स में यानी कि इनको अच्छा लगता है लोगों की सामने अपनी अच्छी इमेज को प्रिटेंड करना। जब भी इनकी इमेज खराब होती है तो इनका भी मूड खराब हो जाता है। इनका इमेज, इनकी सोसाइटी इमेज, मतलब लोगों के सामने मान-सम्मान इनके लिए बहुत मायने रखता है और स्पेशली ये अपने फादर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है या तो आपसे लेन-देन बहुत ज़्यादा होती है या आपके साथ फाइनेंसेस को लेकर इन्होंने ये रिश्ता बनाए रखा हुआ है। इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हैं, आपके पार्टनर एरोगेंट हैं, मानो ना मानो रूड हैं, बट शुरुआत में ट्रस्ट मी ये इंसान बहुत फ्लर्टेशियस और बहुत लवेबल रहे होंगे। इनकी बातों में तो जादू है। इस इंसान ने आपको पूरी तरह मैनिपुलेट किया होगा, पूरी तरह। देखो, किसी-किसी में ना बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक एनर्जी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा आर्ट होता है, किसी को कन्विंस करना, अच्छी बातें करना, शुगर कोट करना, अच्छा-अच्छा बोलना, कस्में खाना, वादे करना और ऐसा बोलना तुम्हारे से तो बेहतर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, ऐसी सारी चीज़ें करना। तो आपके पार्टनर जो है वो क्लियरली दिख रहा है जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति आपको जो है एक तो शुगर कोट बहुत करते हैं चीज़ें, दूसरा गैस लाइटिंग की एनर्जी अगर मैं बताऊँ, गैस लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। जिनको गैस लाइटिंग नहीं मालूम थोड़ा-सा रिसर्च कर लेना, ठीक है? बेसिकली कैसा है ना, ये व्यक्ति शुरुआत में तो बहुत रोमांटिक रहे होंगे, बहुत प्यार दिखाया होगा, बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके का पागलपन शो किया होगा इस इंसान ने आपके प्रति, लेकिन बाद में मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई है। बाद में सिचुएशन सिर्फ़ इनके मतलब की रही है। आप इनके हिसाब से चलते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, नहीं चल रहे तो आप सबसे बुरे इंसान हैं। आपको वैल्यू नहीं किया जाएगा, आपको इग्नोर किया जाएगा, आपको अवॉइड किया जाएगा और उसका कारण कहीं न कहीं आप हैं। पहली बात तो आपने उनको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया, दूसरी बात आपने इनके इग्नोरेंस पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि ओ मेरे जानू, मेरे बाबू, तेरे बिना तो मैं मर जाऊँगी, जिसकी वजह से ये व्यक्ति ने अपने आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लेना शुरू कर दिया है। आप मान के चलो कि एक तरह से जैसे कि आपको धमकियाँ दी जाती है, जब जब आप कुछ गलत कर देते हो तो ये व्यक्ति आपको ब्लॉक करते हैं, इग्नोर करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए बिना वजह आपको सज़ा दे दी जाती है और ये खुद को जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ों को करके। इन्हें लगता है कि ये बहुत सही कर रहे हैं, आपको इग्नोर करके, आपसे क्लैरिटी ना रख के, कोई एक्सप्लेनेशन ना देके, अपने हिसाब से चलकर जस्ट बिकॉज़ आपने फलाना चीज़ बोली तो इन्होंने आपको अवॉइड किया, आपने फलाना काम किया, इसने आपको अवॉइड किया, तो ये जस्टिफाइड है। ये मानते हैं ये जो करते हैं वो सही करते हैं। सो कांग्रेचुलेशन, आप किसी बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी से डील कर रहे हो, जिस व्यक्ति को आपके बारे में अच्छे से पता है कि आप उसको लेकर कितना ज़्यादा क्रेज़ी हो, कितने पैशनेट हो, कितना पागल हो, बट ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्टेड है, इन्फैक्चुएशन है या एडिक्शन आप समझ लो, इस इंसान को आपकी आदत है। ये व्यक्ति प्रेम में नहीं है, अगर प्रेम की बात करूँ तो ये इंसान अपने से आगे किसी और को प्रेम कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। इस इंसान के लिए मैं अपना फ़ेवरेट हूँ, मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ वाली एनर्जी, हाँ, सेकेंडरी हो सकता है कि इनके लिए इनके बच्चे इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि मुझे बच्चों की एनर्जी पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुई है। तो या तो इन्हें बच्चे बहुत पसंद है या इनको इनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, ये अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है?
इमोशनली अगर ये कोई अटैचमेंट रखते भी हैं तो ये अपनी फैमिली से ज़्यादा रखते हैं। ऐसा लगता है कि परिवार से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और परिवार को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं कि परिवार में हमेशा इनकी तारीफ हो, ना कि इनका मजाक बनाया जाए या नाम खराब हो। अगर इनकी फैमिली तक कोई भी बात जाती है, कोई भी चीज़ स्पेशली अगर आपने करी तो फिर ज़िंदगी भर का आपसे रास्ता और ना रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए जाएँगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। फिर भले आप ही उस परिवार का हिस्सा क्यों ना हो, भले आप इनके हस्बैंड हो या इनके वाइफ हो, पर अगर बात परिवार तक आ गई है तो बेटा जी वो तो आपको भी नहीं बख्शेंगे, सीधी-सी बात है। अब एक बात सिंपल से बता देती हूँ, जिस इंसान से आप डील करते हो, ये व्यक्ति पिछले कुछ लंबे टाइम से आपसे हाइली अट्रैक्टेड यानी कि सेक्सुअली अट्रैक्टेड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं और ये कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ़ में ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप इनके बारे में हाईली सेक्सुअल थॉट्स सोचना शुरू कर दो, सेक्सुअली इनसे अट्रैक्ट होना शुरू कर दो। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम में आपके डिज़ायर्स बहुत बढ़ गई होंगी इस इंसान को लेकर। कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी इनको कभी या तो आपने फैंटेसाइज़ किया या तो अपने सपनों में इनको देख लिया अनजाने में। आपके साथ कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जहाँ पर इनके प्रति आपका पैशन बढ़ता चला गया होगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं। ये ऑब्सेशन उनका आपके प्रति जो है इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। कई बारी आपके फ़ोटो को, कभी आपके लाइक किसी न किसी तरीके की चीज़ों को देखकर ये बहुत ज़्यादा उसे फैंटेसाइज़ कर रहे होते हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अर्ज फ़ील कर रहे होते हैं या होती हैं, जिसकी वजह से आप इनको लेकर एक ऑब्सेशन फ़ील करते हो, ठीक है? आप किसी बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्शन में हो जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन सिर्फ़ एक के हिसाब से ज़्यादा रूल्ड आउट होता है। मतलब एक इंसान ही डिसाइड करता है कि इस कनेक्शन में कितना रहना है और कितना नहीं। मतलब एक तरफ़ा रिश्ता समझ लो। इसमें आपको लगता है कि सामने वाला इन्वॉल्व्ड है या बंदी इन्वॉल्व्ड है या बंदा इन्वॉल्व्ड है, पर एक्चुअली में वो नहीं है। पूरी तरह आप ही इन्वॉल्व्ड हो और वो पर्सन 50 या 40% इन्वॉल्व्ड है। वो बस रोल प्ले कर रहा है, समझ लो कि दिखा रहा है कि मैं इन्वॉल्व्ड हूँ, ठीक है? इस इंसान को आपके अंदर का ऑब्सेशन और आपके अंदर के पागलपन का पूरा अंदाज़ा है। उन्हें पता है आप इनको छोड़ नहीं पाएँगे, इसलिए वो पूरा आपका जो एक बेनिफिट है, वो ले सकते हैं। इस व्यक्ति को पिछले कुछ टाइम से अपनी लाइफ में स्पाइस मिसिंग लग रहा है। इन्हें लग रहा है इनकी ज़िंदगी में ना एक्साइटमेंट है, ना स्पाइस है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग बढ़ गई है पिछले कुछ टाइम से। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि लेज़ीनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ओवरथिंकिंग भी बहुत बढ़ गई है। इनकी ज़िंदगी में ना रोमांस है, ना लव है, ना स्पाइस है। बहुत ज़्यादा इरिटेशन या बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लाइफ इनकी हो चुकी है बहुत लंबे टाइम से। दोस्तों में भी वैसा वाला अब कनेक्शन नहीं रहा, जितने भी इनके दोस्त यार थे, उनसे सबसे ज़्यादा इतनी कोई ख़ास अब इनकी रही नहीं दोस्तियाँ। सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। पहले वाला कुछ भी अब उनकी लाइफ में नहीं रहा, जो एक एक्साइटमेंट थी, एक थ्रिलिंग एनर्जी थी, वो नहीं थी। अभी पिछले कुछ टाइम से ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा रोमांस या एक्साइटमेंट लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक ना कहीं ड्रीमिंग एनर्जी में ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम आपको छुप-छुप के देखा जा रहा है, चोर की तरह आपके ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है। ये व्यक्ति पता नहीं क्यों ऐसा चाहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि आप इनके लिए प्लीड करें या आप इनके लिए गिड़गिड़ाएँ या तो आप इनसे बोलें कि चलो शुरुआत करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप ये भी ट्राई कर चुके हो, पर इनको आपको पता नहीं क्यों ये इनको आपको झुकाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है? इनको आपको झुकाते हुए देखना, आपको परेशान होते हुए देखना या तड़पते हुए देखने में कहीं न कहीं बहुत मज़ा आता है, ठीक है? कहीं न कहीं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्हें फ़र्क बहुत पड़ता है। इट इज़ जस्ट ये शो नहीं कर रहे हैं या दिखा नहीं रही हैं। ये व्यक्ति किसी और व्यक्ति से भी बातचीत कर रहे होंगे फॉर श्योर कम्युनिकेशन में हैं बिकॉज़ कॉल कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, फ्लर्टिशियस कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। बट डोंट वरी मुझे ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि अप्रैल तक वो व्यक्ति इन्हें डिच कर देगा क्योंकि ऐसा लग रहा है ये टेम्परेरी कनेक्शन है जिसके साथ ये इन्वॉल्व्ड है या जिनसे बात कर रहे हैं। टेम्परेरी कनेक्शन है और डिच क्यों कर देंगे क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो व्यक्ति इनको वो नीड्स पूरी नहीं करेगा या वो फ़ायदा नहीं देगा या देगी, जो इन्हें चाहिए। जैसे बेनिफिट्स आप देते हो वैसे बेनिफिट्स उन्हें वहाँ से नहीं मिल सकेंगे, जिसकी वजह से ये उस इंसान को डिच कर देंगे। आपको लेकर कहीं न कहीं इनके मन में एक प्रेयर की एनर्जी ज़रूर है। ये दिल से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों लग रहा है कि किसी और का कंट्रोल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। या तो कोई फीमेल है या तो बहुत स्ट्रांगली पता नहीं क्यों फीमेल की एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि कोई है या तो फ़ोन चेक करता है, जो कोई नज़र रखता है, शायद इनकी मदर होगी, इनकी भाभी होगी या कोई होगा, जो इनको कंट्रोल कर रहा है, इनकी बीवी हो सकती है। बेसिकली कोई है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, जिसके वजह से ये इस वक़्त आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ये राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जब सही समय आएगा तो ये व्यक्ति डेफ़िनिटली आपको अप्रोच करने वाले हैं, फॉर श्योर ये कॉन्टैक्ट करेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल तक ये किसी और को डेट करेंगे। अगर इस दौरान ये बीच में आएँगे तो चांसेस या आएँगी, तो चांसेस है कि आपके साथ उस इंसान से बात की जाएगी। दोनों तरफ से बातचीत होगी कि आप आदत हो, आप फ़ायदे हो दे रहे हो और आप जो है केयर भी करते हो, आप वैल्यू भी करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें
उन्हें बिन मांगे दे देते हो, मतलब 10% किया तो बदले में 100% देने वालों में से हो आप, तो आपके साथ उनको वो एक्साइटमेंट मिल जाती है। और एट द सेम टाइम दूसरे साइड पे उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ भी है उनके मन में इंटरेस्ट। अप्रैल तक की कहानी है, अप्रैल के बाद ये कहानी डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्लियरली। ऐसी पॉसिबिलिटीज, टेम्पररी वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है, अब दोनों के बीच में जो भी है, और इन्हें बहुत घमंड है इस बात का, बहुत ज्यादा अहंकार है कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप एट द एंड घूम फिर के इन्हीं के पास आएंगे, क्योंकि इनके बिना आपका बनना नहीं है। ये बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर। बहुत बहुत ही लगता है, ऐसा लगता है कि आपने अपनी कमजोरी और अपने सारे पन्ने इनके सामने खोलकर रख दिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को दिखा दिया है कि आप कितने कमजोर हो और कितना रो सकते हो और कितना तकलीफ में हो, और इस इंसान के बिना तो आप जी सर्वाइव ही नहीं कर सकते। शायद आप या तो किसी को और को डेट नहीं कर रहे, या शायद आप किसी और से बात नहीं कर रहे, आप किसी और को दिख नहीं रहे, और ये बात इन्हें समझ में आ चुकी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा घमंड में है कि इनको लगता है कि आप किसी को देखेंगे भी नहीं, आप किसी को वैल्यू भी नहीं करेंगे, जितना प्यार आपने इनसे किया और शायद ही किसी को आप करेंगे। तो जिसकी वजह से, इस घमंड और अहंकार की वजह से भी ये आपको अब तक अप्रोच नहीं करते। इन्हें लगता है आप कहीं नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा एकदम काम टोन में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है कि यस, आपके पार्टनर को आपको लेकर शक बहुत ज्यादा होता है, और ये अभी से नहीं, लास्ट 2 मंथ से बहुत ज्यादा शक होता है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं, बट अब तक इन्हें कोई कॉन्फिडेंट रिपोर्ट मिली नहीं है, या कोई सही साइन इन्हें नहीं मिला है, इसीलिए ये अभी तक आपको लेकर कोई, एक बोलते हैं ना, अभी तक आउटकम या टिप्पणी नहीं दे पाए। जिस दिन इन्हें आपके लिए कोई सही प्रूफ मिल जाएगा, तब शायद ये आपको अप्रोच करे, क्योंकि ये आपको जिस दिन अप्रोच करेंगे वो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ही अप्रोच करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स लास्ट मैसेज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, एडवाइस या गाइडेंस क्या है। नंबर 85, फॉलो योर ड्रीम्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए जो बन रही है ना, एक मिनट, हाँ ओके, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एनर्जी बन रही है वो ये है, अगेन कार्मिक साइकिल की ही बनती है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होता है कि आप अपनी लाइफ में ना अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स को छोड़कर ना एक अलग ही कहानी, अलग ही ट्रैक पे भागे चले जाते हैं। ठीक है, आपकी हर चीज पता नहीं क्यों दूसरों के ऊपर भी, क्यों दूसरों पे बेस क्यों होती है, मतलब दूसरे क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, ये दूसरों के हाथ में क्यों है। दीदी फैमिली को चाहिए कि मेरी शादी हो जाए, दीदी पड़ोसी ऐसा बात करते हैं इसीलिए मेरे को ये करना है, दीदी फलाना बॉस ये बोल रहा है तो मेरे को ये करना है। आपकी लाइफ के डोर दूसरों के हाथ में क्यों है, मुझे बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि फॉलो योर ड्रीम्स का कार्ड आपको चीख चीख के कह रहा है कि अपना ट्रैक पकड़ो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। क्यों दूसरों को ये डोर दे रखी है कि दूसरे बता रहे हैं आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरों ने क्यों आपके ऊपर इतनी अथॉरिटी रखी हुई है, और हर कोई बंदा आपको एरा गेरा नथु कह रहा आपको क्यों सिखा रहा है, ये आपके अंदर कहाँ से आया है। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा ना अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। फलाना कुछ ना कुछ टेक्निक्स देख लेते हो, कुछ सीख लेते हो, फिर वो ट्राई करते हो अपनी लाइफ में। किसी इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड होना आपके लिए सही नहीं है। अगर आपके अंदर किसी इंसान को लेकर बहुत ज्यादा नशा आ गया है ना, उस इंसान को लेकर पगलाए जा रहे हो, तो ये कोई अच्छी आदत नहीं है। इसमें मतलब आप समझो कि कितना अपने आप को खोते चले जा रहे हो। दीदी क्या करूं, मैं स्टक फील कर रही हूँ। यार मुझे ना सच में ये बातें बोला ही मत करो। अगर मुझे कोई भी बोलता है ना मैं स्टक हूँ, तो मैं बोलती हूँ तुम्हारा दिमाग में ये स्टक एनर्जी बैठ गई है, इसलिए तुम स्टक हो। तुम जिस दिन जाओगे उस दिन इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, पर प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम्हें निकलना नहीं है। तुम्हारे अंदर वो एक होता है ना कि तुम्हें बेचारगी की आदत पड़ गई है कि अरे मैं तो अटक गया, मैं तो अटक गई। इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ होता नहीं था, सडनली अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि आप लोग स्टक होने लगे हो। प्रॉब्लम आप लोगों की ये है कि भाई आप लोग खुद ही किसी कनेक्शन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, आप अपने आप को विक्टिम में रखना चाहते हो। वरना ऑप्शन तो आपके पास ब्लॉक का भी है, ऑप्शन तो आपके पास ब्लैक लिस्ट का भी है। बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों की लाइफ में, आपके फोन में आप लोगों को इतने सारे फीचर्स मिले हैं, जब चाहे जिसको चाहे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हो। दीदी मन से होता नहीं, ये वाली बातें बोलने वाले, अब मैं क्या ही बोलूं उन लोगों को। माइंड में पता नहीं कब प्रैक्टिकल हो जाओगे। जब तक अपनी लाइफ में जार दोस्त नहीं बनाओगे और खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तब तक लाइफ में उसी इंसान की तरफ अटके रह जाओगे। और याद रखना, जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया, छोड़कर चली गई ना, वो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता था, इसलिए तुम्हें छोड़कर चला गया। ये बात कभी भूलना नहीं। तो उस इंसान को दोबारा अपनाना तुम्हारे जिंदगी में सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है। तुम्हें पता है, मैं सीधी सी एक बात बताऊं, मैं परसों परसों देख रही थी, हाँ लगभग शायद कल या तो परसों, मैं एक मूवी देख रही थी, आंखों की गुस्ताखियां, शायद पिक्चर का नाम मैंने सही लिया होगा। ओके, पता है पूरी पिक्चर के टाइम पे ना आई वाज द वन जो चिल्ला रही थी कि कितनी डफर है ये लड़की, कितनी डफर है, और एक कितना डम्ब है ये बंदा। मैं पूरी मूवी में यही कर रही थी, क्योंकि पिक्चर वॉज सो गुड सो गुड। मुझे एंडिंग पसंद ही नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था यार दिस इज रियली वेरी बैड।
नो मैटर, एक ब्लाइंड एनर्जी, एक ब्लाइंड पर्सन की एनर्जी दिखाई कि भाई बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड ही थॉट कि यार ये बंदी मुझे रिजेक्ट कर देगी। आउट ऑफ नोवेयर उसने अचानक से उस बंदी को छोड़ दिया, बीच सड़क पे अचानक से छोड़ के गायब हो गया। मतलब एक डांस हो रही थी जहां पर हॉल में छोड़कर चला गया। ठीक है, पिक्चर इज अमेजिंग, डेफिनेटली देखो, पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, उस इंसान को नहीं चाहिए थी कि उस पर कोई सिंपत्ति करे या दया करके उसके साथ प्यार करे, तो उसको समझ में आ गया लड़की उसको रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए खुद ही गायब हो, पोस्ट कर दिया। अब उस बंदी के चक्कर में उस बंदी के दिल पर क्या बीती, ठीक है, मैं कहानी समझा रही हूँ कि उस बंदी के दिल पर इतने सालों में ये बीती कि उसने अपने आप को सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया, अपने आप को डाउट किया, उसने नोटिस किया, उसको लगने लगा कि शायद मैं बुरी हूँ, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं बोलती ढंग से नहीं हूँ, शायद मैं चलती ढंग से नहीं हूँ, इसलिए मुझ में कोई फॉल्ट था इसलिए चला गया बिना बोले, शायद मैंने फलाना बात बोली इसलिए चला गया, क्योंकि बिना कुछ कहे वो इंसान चला गया उसकी लाइफ से। ठीक है, सॉरी बोल के निकल गया। अब आफ्टर सो मेनी लॉन्ग ईयर्स उसकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई और पर्सन था जो कि एकदम परफेक्ट था, एकदम मस्त अमेजिंग पर्सनालिटी थी। उस इंसान के होते हुए दूसरा पर्सन एक्स समहाउ, पता नहीं यूनिवर्स ने कहाँ से कनेक्ट करा दिया, उसको मिलवाया। ठीक है, उस इंसान को कनेक्ट किया। ये बंदी, मैंने बोला कितनी स्टूपिड है, उस इंसान ने बंदी ने दोबारा से उसी पर्सन को वापस अपनाया अपनी लाइफ में। जो न्यू पर्सन आया वो इतना सही पर्सन था, इसने उसको डिच किया। मतलब मैं बोल रही थी कितनी डम्ब है, जिस इंसान ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। भाई ये दया के दृष्टिकोण से देखना बंद कर दो कि अरे बेचारा ब्लाइंड था ना इसलिए उसको मिलना था, नहीं। उसने अपना फेथ खुद डिसाइड किया। उसमें वहां पर एक लड़की उसको बोलती भी है, एक सीन में उसको बोलती भी है कि तूने कैसे डिसाइड किया कि मैं तुझसे रिजेक्ट कर दूंगी, अगर करूंगी भी तो मैं करूंगी ना, मुझे करने देता। तूने डायरेक्ट मूव ऑन कर लिया बिना कुछ कहे, तो ये कहाँ तेरा फेयर गेम था। तूने तो अपने दिमाग में खुद कहानी बुनकर मुझे छोड़ दिया। और तुझे एहसास है कि पूरे 1-2 साल में मैंने किस ट्रॉमा से सामना किया है। भाई मैं उस पूरे टाइम पे ये सोचती रही कि मुझ में कौन सी गलतियां हैं या मैं कितनी बुरी इंसान हूँ, मुझ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये बंदा मुझे छोड़कर चला गया। तो इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रॉमा, इमेजिन द लेवल ऑफ एंजाइटी बंदी ने झेली। फॉर फॉर मतलब किस रीजन से, क्या लॉजिक था। एंड में फिर से उसी को ब्लाइंड पर्सन को ही चुन लिया। अरे मेरे को लगा कितनी स्टुपिडिटी है। एंड ऑन द अदर साइड में जो वो दूसरे नए पर्सन के लिए भी बहुत गुस्सा आ रहा था। व्हेन ही न्यू कि बंदी ने किस कर दिया, फिर भी जाके उसको बोल रहा है कि मैं तेरे को गले लगाऊंगा, मैं तुझे अपनाऊंगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मतलब एक बात आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर की बात नहीं है। यहाँ पर बात सिंपल सी है, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, जो तुम्हारी वैल्यू आज नहीं करता, वो इंसान 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद भी आ जाए ना, उसे बोलो निकलो यहाँ से। और निकलो का मतलब मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि आए और सामने वाले को रूडली बोला चलते बनो, नहीं। ये एटीट्यूड या घमंड अहंकार तो रखना ही नहीं चाहिए। उस इंसान से पोलाइटली बात करो और हाय हेलो करके निकल जाओ। उस इंसान को दूसरा मौका जो आप देते हो ना, और वो फिर आपको अगर थप्पड़ मार देता है ना या मार देती है, तो उसके दोषी आप हो, वो पर्सन तो है ही। दीदी हम क्या कर रहे हो, मुझसे इतना सच्चा प्यार करते हो, तो सॉरी टू से दिस टू यू, तुम उस इंसान से तो बहुत प्यार करते हो, पर तुम अपने आप के दुश्मन हो। तुम अपने आप से जिंदगी में बहुत ज्यादा नफरत करते हो, और शायद तुम अपने आप के दुश्मन हो। क्योंकि कोई व्यक्ति कैसे उस इंसान से प्यार कर सकता है जो इंसान तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार नहीं, एक बार तो नहीं, बार बार किए जा रहा है। वो औरत, वो स्त्री, वो पुरुष, जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उस इंसान को 3 महीने में फर्क नहीं पड़ा, 7 महीने में फर्क नहीं पड़ा, 1 साल में फर्क नहीं पड़ा, 2 साल हो चुके हैं, उस इंसान को तकलीफ नहीं हुई, उसे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं इस इतना प्यार करने वाले इंसान को कहीं छोड़कर चला गया हूँ। भाई उस इंसान ने मेरे लिए जहां बिछा दिया था, भाई वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, उसने तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की। अगर वो 4 दिन बाद फिर आ जाए और तुम गले लगा लो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, मैं ये लिख के देती हूँ। क्योंकि अपनाओगे ना तो पता है क्या होगा, क्योंकि अब उस इंसान ने तुम्हारी इज्जत नहीं की है, बात याद रखना, बात रिस्पेक्ट की, क्योंकि प्यार हो रिस्पेक्ट नहीं, तुम बेवकूफ हो, सीरियसली बेवकूफ हो। क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की, इसलिए वो इतने टाइम तक गायब हो गया या गायब हो गई। आज जब 4 दिन के बाद वो इंसान वापस आएगा ना, वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है, इस बात को याद रखना। वो 6 महीने बाद फिर चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये नॉर्मल बात है। उसे पता है कि ये एक डोरमैट है, इसके ऊपर मैं पैर रखकर, पैर साफ करके कभी भी जा सकता हूँ। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में इज्जत नहीं की, इसकी मैं क्यों करूँ। क्या बार बार हम लोग बार बार सिखाते रहते हो, मैं अपने वीडियोस में सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ वर्थ करो, इसका पॉइंट क्या है, क्यों मैं बार बार समझाती हूँ। इस सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब दीदी मैं ना अपने आप से प्यार करती हूँ, एक्टिंग करना बंद कर बहन, मेरे ब्रदर एक्टिंग बिल्कुल बंद कर दो, स्टॉप डूइंग दिस। क्योंकि तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम खुद से प्यार कर रहे हो ना, तुम खुद की वर्ड समझ रहे हो ना, तो उस इंसान का इंतजार क्यों कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें ये एहसास हो जाना चाहिए, अगर तुमने खुद से सच में प्यार किया ना, तुम्हें उस हर चीज का याद आना चाहिए, उस हर एक पॉइंट का ध्यान आना चाहिए, जहां जहां तुमने मतलब वो समय फेस किया जहां पे तुम इस इंसान के लिए रो रहे थे, तुम भीख मांग रहे थे, तुम इस इंसान के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, और ये बंदा या बंदी तुम्हें देख भी नहीं रहा था।
इस इंसान ने तुमको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया है, अगर उसके बाद भी तुम उस इंसान के आने की कामना इच्छा रखते हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। और सीरियसली मैं बोल रही हूँ, भले इसके लिए मुझे अनसब्सक्राइब करना है कर लो, मेरा चैनल जितने लोगों को डिसलाइक करना है कर लो, मैं ओपनली बोलती हूँ डू इट। क्योंकि अगर सच सुनना है ना तो सत्य तो यही है कि अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते हो। जो भी बंदा ऐरा गहरा नथु खैरा आ रहा है, पास्ट का गया हुआ जिसने तुम्हें धुतकारा है, उसमें इतनी हिम्मत थी, उसमें इतनी उसकी वो स्टैंडर्ड लेवल थी कि उसने तुम्हें ठुकराया है। अब ये मुझे मत बोलना दीदी मैं पैसे में अच्छी नहीं थी, या मैं दिखती अच्छी नहीं थी, या मेरे साथ में दीदी ऐसा ऐसा हुआ था मेरे। नहीं नहीं नहीं, उसको भागना था, उसने भागने की हरकत करके दिखाई। प्यार निभाने वाले जो होते हैं वो प्यार निभाते डंके की चोट पर। मैंने अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया है, जब कोई सच्चा प्यार करता है ना वो क्या कुछ कर गुजरता है। और होता है जब तुमसे कोई सच्चा प्यार करे तो जो धकोसले कर रहा है, जो बेवकूफ बना रहा है ना, वो सिर्फ बहाने देगा, सिर्फ बहाने या बहाने देगी। ये फलाना ये हो गया वो उसको कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा बाबू सोना वो है नहीं जिसने तुमने उसको बना रखा है। ठीक है, बी प्रैक्टिकल बी लॉजिकल। यहाँ पर फॉलो योर ड्रीम्स का मतलब ये है तुम आज भी उस इंसान के पपेट हो। वो इंसान तुम्हें नचा रहा है उंगलियों से, या वो नचा रही है, वो बता रही है कि तुम पर कितना कंट्रोल है, तुम्हारे सपनों में आऊंगा, तुम्हारा जीना आराम कर दूंगा, तुम्हें सुकून से सोने नहीं दूंगा, तुम दिन रात मेरे बारे में सोचते रह जाओगे कि मैं कब आऊंगा, पर मैं ठेंगा नहीं आऊंगा। मैं हमेशा तब लौटूंगी या लौटूंगा जब तू जिंदगी में आगे बढ़ेगी या बढ़ेगा। बेटा मैं वापस तब आऊंगा क्योंकि तेरी जिंदगी का सुकून मुझे खराब करना है, तुझे तड़पते हुए देखने में मुझे मजा आता है। फॉलो योर ड्रीम्स की एनर्जी ये बोलती है कि जिंदगी में तुम करने के लिए ये सब आए नहीं थे, तुम बाबू सोना लल्लू पच्चू करने नहीं आए थे, जिंदगी में करने के लिए तुम बहुत कुछ आए थे। तुम्हारी लाइफ का अगर पर्पस खत्म हो चुका है, तुम्हें लगता है कि अब जिंदगी में कोई गोल नहीं, तो गोल बनाओ। बिना गोल बिना पर्पस के जिंदगी बेमायने है। मेरी बात समझो इस बात को। मैं आज ही अपनी एक फ्रेंड को बोल रही थी कि पता है बिना पर्पस के लाइफ बेमायने है। जिस इंसान की लाइफ में कोई गोल या उद्देश्य नहीं है कि उसे क्या करना है, उसे क्या बनना है, उसकी जिंदगी में किसी चीज का एक्साइटमेंट नहीं है, वो उस इंसान की जिंदगी बेमायने है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई गोल है। कोई मदर ये सोचती है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ दूंगी, उसके बाद मैं अपने जीवन को जीऊंगी। कोई फादर ये सोचता है कि मेरी पूरी फैमिली को जो है मुझे सपोर्ट करना है, मैं तब तक जीऊंगा, मतलब तब तक सबके साथ खड़ा रहूंगा, जिस दिन सब हो जाएगा तब मैं उसके बाद आराम से रिटायर हो जाऊंगा। रिटायर का मतलब समझते हो? तुमको क्या लगता है उस इंसान को बैठे रहना है? नहीं, बैठे नहीं रहना, उसको लगता है बस फिर मोक्ष दे देना। कोई पत्नी पति को खुश देखना चाहती है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखना चाहती है। हर इंसान का लाइफ में कोई ना कोई गोल चल रहा है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा गोल तुम्हारे प्रति होना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा गोल क्या है? करियर में तुम्हें कुछ करना है? दीदी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हाँ हाँ हाँ, मेरा पति कमा लेता है, मेरे पति मेरे को खिला देता है, तो ये अच्छी बात है क्या? तुम अपनी लाइफ में कोई गोल बना क्यों नहीं रही हो? जरूरी है क्या कि 4 पैसे बनाना ही गोल है? तुम्हें ये लगता है कि 4 पैसे या करियर में कुछ अचीव करना ही गोल है? नहीं, वो करना कि भाई तुम्हारी लाइफ को इतना यूजफुल बनाओ, इतना ज्यादा यूजफुल बनाओ कि जब तुम्हारा अंत आए ना तो तुम्हें लगे कि मैंने दिल से जिया है अपने जीवन को, दिल से। मेरी एक फ्रेंड थी, बिकॉज मैं सोशल इंटरेक्शन मतलब जो है ऐसे ऐसे लोगों से करती हूँ, लिटरली बहुत मैच्योर लोगों से उठना बैठना करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी लाइफ में उसके 2 डाइवोर्स हुए, 2 डाइवोर्स, उसका नाम नहीं बताऊंगी। उसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, ठीक है? मिस यूनिवर्स का नहीं, डोंट वरी, कोई बहुत सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ शी हैज डन समथिंग रियली वेरी नाइस। 2 डॉटर्स है उसकी, ठीक है? बंदी आज इतनी खुश है, बाइक चलाती है, बाइक चलाती है। उस इंसान ने क्रिएटिवली पेंटिंग वेंटिंग सीखी है, आए दिन वर्कशॉप्स में रहती है, डॉटर्स को भी केयर कर रही है और जॉब भी करती है। उसके पति से भी उसको वहां से एलिमनी मिल रही है। 2 डिवोर्सेस हुए हैं। पता है दूसरा डिवोर्स भी क्यों हुआ? फर्स्ट डिवोर्स तो उसके हस्बैंड का कुछ इशू था, उसके वजह से गलत चीजें हुई उसके वजह से। सेकंड मैरिज भी तुरंत हुई, सामने से लव प्रपोजल आया था, उसमें उसने मैरिज की। आज की डेट में बोलती है शादी नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे लव प्रपोजल्स पीछे पड़े, पर शी इज नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाल लंबे से थे, एकदम बहुत ही आंटी टाइप की पर्सनालिटी थी। पास्ट और अभी प्रेजेंट में देखोगे ना, वो बंदी क्या बन गई है। एकदम बोल्ड, लेदर जैकेट पहनना, बाइक चलाना, इतने शॉर्ट उसके बाल हो चुके हैं, इतनी बोल्ड मदर है। 2 बच्चियों की माँ है, पर लाइफ को खुलकर जी रही है। ट्रैवल करती रहती है, हर 4-5 महीने में ट्रैवल करती है, अपना जो भी सेव करती है, बच्चों को भी अच्छे से संभाल रही है, बच्चों की भी केयर, खुद का घर वगैरह ले लिया उसने। लाइफ के गोल्स को अचीव कर रही है, वो दिल से जी रही है। कल उसे कुछ हो जाएगा ना, वो बोलेगी मैंने जिंदगी को खुलकर जिया है, मैंने अपनी जिंदगी के हर दिन को खुलकर जिया है। पर आप लोग में से कौन ऐसा कह सकता है कि मैंने दिल से अपनी लाइफ को जिया है? नहीं, आपने पूरी जिंदगी रोते हुए निकाली है, एक फलाना बंदे के चक्कर में या बंदी के चक्कर में, या उन लोगों के चक्कर में जो चले गए।
मेरे पास में ना दीदी हमेशा ऐसा होता है, मेरे फलाना लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो जो लोग ने करना था वो करके चले गए, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, तुम अपनी लाइफ में वहीं अटके हुए हो, तुम्हें रियलाइज क्यों नहीं हो रहा है, तुम उसी ट्रॉमा में अटके हुए हो, तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हो। भाई मेरी जिंदगी, मेरा सिंपल से कहना ये है कि अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छे से यूजफुल बनाओ। जरूरी नहीं कि तुम्हें 4 पैसे ही कमाने हैं, पर इस लाइफ को इतना यूजफुल बनाने का मतलब खुल के जियो, डांस करो, गाने गाओ, वर्कशॉप्स अटेंड करो, दोस्त बनाओ, लोगों के बीच उठो बैठो, ट्रैवल करो, अपने आप को एक बेहतर ऐसा पर्सन बनाओ जिसके आसपास भीड़ भी हो। इंट्रोवर्ट होना कोई अच्छी बात नहीं है, इंट्रोवर्ट हो जाओ, थोड़ा सा मी टाइम खुद को दो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरा टाइम मी टाइम मी टाइम मी टाइम मी टाइम चल रहा है। अरे दीदी आई लव माय बुक्स, आई लव माय सेल्फ, व्हाट इज डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? सीरियसली मुझे समझ नहीं आता आप लोगों का। सो सॉरी अगर मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन या पूरा गुस्सा आपकी तरफ निकला है, नहीं मैं किसी और से गुस्सा नहीं थी। समटाइम्स मैं एक पीक लेवल पे आ जाती हूँ जहाँ पर ना मेरे को ऐसा लगता है कि लोग क्यों अपने आप के साथ ऐसा कर रहे हैं, अपने आप के साथ गलत क्यों कर रहे हैं। तब मेरे अंदर की माता, मेरे अंदर की टीचर जाग जाती है, जो अपना एक डंडा लेती है और बोलती है कि अब तुम बेटा हाथ लाओ, और एक एक, एक के बाद एक मारूंगी सबको। मेरे अंदर का वो भूत जाग जाता है। तो यार समटाइम्स इट हैपेंस, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता आप लोग अपनी लाइफ को जिस तरह स्पॉइल कर रहे हो। फॉलो योर ड्रीम्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी भी तुम अपनी जिंदगी को बहुत हल्के में ले रहे हो। जिस दिन अपनी लाइफ को सीरियसली लोगे, हंसी मजाक करोगे, एंजॉय करोगे, बोलोगे यार जिंदगी का हर क्षण जिया है। क्योंकि तुम लोग ये सोच के चल रहे हो कि 65 में चले जाना है, 85 में चले जाना है। नहीं, तुमको नहीं पता ये आज का दिन आखिरी है या कल का दिन आखिरी है। तुम में से किसी को कुछ नहीं मालूम, कब क्या होना है कुछ मालूम नहीं। पर जिया किधर, रो रो के निकाले जा रहे हो बेवकूफों की तरह। अरे दीदी वो क्या सोच रहा है, फलानी क्या सोच रही है, फलाने के मन में क्या चल रहा है। अरे वो इस इंसान ने जो सोचना था सोच लिया, जो करना था कर लिया, तुम अभी तक वहीं बैठे हुए हो। निकलो, उठो, जागो, अपने जीवन में कुछ करो। मैं पता है तभी सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में खुश होना शुरू हो जाऊंगी। मतलब मैं अपने काम में सबसे ज्यादा खुश तभी होंगी जब लोग ना दूसरे टॉपिक्स को ज्यादा देखना पसंद करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ बोलने के लिए एक्टिंग्स होती हैं, ठीक है। सब बोलेंगे दीदी मेरे को ना अपने बारे में जानना है, किसी को कुछ नहीं जानना है। तुम्हारे आधे से ज्यादा व्यूज ना करंट फीलिंग्स पे ही आ रहे हैं। हाफ ऑफ दी मिलियन बिलियंस के व्यूज जो होते हैं ना करंट फीलिंग्स पे आते हैं। मतलब दूसरों के बारे में जानने में इतना इंटरेस्टेड हो कि अपने आप को लेकर सीरियस नहीं हो। दीदी करियर रीडिंग बनाओ, बना चुकी हूँ, पास में जाके चेक करो मेरी करियर रीडिंग्स कितने लोगों ने देखी है, पता चलेगा। दीदी हमें हमारे बारे में ना और कुछ बताओ, शादी कब होगी, बना चुकी हूँ, वो भी बना चुकी हूँ, जाके चेक करो ना, व्यूज देखो ना। मेरे छोड़ो, किसी और के चैनल पे जाके चेक करो, बताओ कितनों लोगों ने उस चीज को सीरियसली लिया है। अरे यार तुम लोग दुनिया में ना एक एक के पीछे भागना, एक एक की फीलिंग्स जानना बंद करो। अब सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ को लेकर। ये साल बहुत स्ट्रॉन्ग 2026 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। अगर इस साल का भी उपयोग सही से नहीं करोगे ना, तो यार मैं क्या ही बोलूँ। एक ही जगह अगर तुम नारा गाते रहोगे हम स्टक है, यार सब स्टक है लाइफ में। निकलना, मूव ऑन करना ही तो चैलेंज है। डू इट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, रूम से।